दोस्तों, एक ऐसा लड़का जिसने दुनिया को बताया कि युद्ध जीतने के लिए बड़ी हाइट, बॉडी या ताकत की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अक्ल से भी युद्ध जीते जा सकते हैं। हम भारत के लोग 200 साल तक जिस ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, वहीं ब्रिटिशर्स उस लड़के से थर थर कांपते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेपोलियन बोनापार्ट की। ये वही इंसान है जिसने अपनी रणनीति से पूरे फ्रांस का नक्शा बदल दिया था। नेपोलियन इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। नेपोलियन इतना खतरनाक था कि आस पड़ोस देश के लोग भी इससे डरते थे। अब दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि नेपोलियन को सामने से तो कोई मार नहीं सका, लेकिन अंग्रेजों ने नेपोलियन को जहर पिलाकर उसे मार डाला। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। तो नेपोलियन का जन्म 1769 के कोर्सिडा आइसलैंड पर हुआ था। उसके पिता चार्ल्स फ्रांस के एक कुलीन परिवार से ताल्लुक रखते थे। नेपोलियन ने अपने शिक्षा सैनिक एकेडमी में से पूरी करी। नेपोलियन को तोप खाने में काफ़ी रुचि थी। उसने फ्रांस की सेना में अपना करियर 1785 में शुरू किया था। फिर उसने फ्रांस की आर्टिलरी विभाग में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। पहली बार 1793 में उसने अपने रणनीति और बुद्धि का प्रदर्शन टूलान के युद्ध में किया, और ये युद्ध क्रांतिकारियों और राजभक्तों के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद नेपोलियन को ब्रिगेडियर बना दिया गया था। ये वो टाइम था जब इटली पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। उसके बाद 1796 में फ्रांस की डायरेक्टरी ने फ्रांस सेना को इटली की मदद के लिए भेजा गया। नेपोलियन को इस सेना का कमांडर बनाया गया था, और उसने अपनी चतुर चालाकी और रणनीति से ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। और ये वही घटना थी जिसने नेपोलियन को फ्रांस का हीरो बना दिया था। उसके बाद नेपोलियन का फ्रांस में भव्य स्वागत किया गया। नेपोलियन की लोकप्रियता इतनी बढ़ने लगी थी कि फ्रांस की राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई थी, और 1799 में डायरेक्टरी ने राजनीतिक नियंत्रण खो दिया था। मौका देखकर नेपोलियन ने सत्ता हाथ में ले ली थी। उसके बाद नेपोलियन ने 3 काउंसिल बनाई, और इन काउंसिल के साथ ही फ्रांस में उसने नया संविधान बनाया, और इस संविधान को जनता के समक्ष रखा गया। और नेपोलियन के लोकप्रियता के कारण जनता ने संविधान को मंजूरी दे दी। नेपोलियन की शक्ति इतनी बढ़ रही थी कि बाकी के देश सतर्क होने लगे थे। इन देशों में ब्रिटेन, रूस तथा ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को सत्ता से हटाने का प्लान बनाया, और उसके बाद 1802 में नेपोलियन ने इन देशों के साथ युद्ध किया। उसके बाद ये युद्ध इतना भयानक था कि सभी देशों ने नेपोलियन के साथ शांति से समझौता कर लिया। इस युद्ध के बाद नेपोलियन चाहता था कि फ्रांस में अब हमेशा के लिए शांति कायम रहे। उसने एक के बाद एक कई फ्रांस में सुधार किए। उसने फ्रांस में घूसखोरी, कर प्रणाली और सट्टेबाजी पर रोक लगा दी थी। और दोस्तों, हम बात करें, उसने फ्रांस में सड़कें व नहर भी बनाई थी। नेपोलियन ने फ्रांस को काफ़ी बदलने में योगदान दिया था। इस तरह नेपोलियन ने अपने सुधारों की वजह से अस्थिर फ्रांस को व्यवस्थित कर दिया था, और राजनैतिक व्यवस्था को ज़्यादा मजबूत कर दिया था। फ्रांस में अपने द्वारा किए गए सुधारों से फ्रांस के कई लोगों के उन्होंने दिल जीत लिए थे। नेपोलियन एक नाम ही नहीं बल्कि फ्रांस की पहचान भी बन चुका था। उसके बाद 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर लिया था। इस घटना से सारे यूरोप में खलबली मच गई थी। धीरे धीरे नेपोलियन कुछ देशों के आंखों में खटकने लगा था। अब इंग्लैंड में ये सब देखकर इंग्लैंड वालों को अच्छा नहीं लग रहा था। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रिया तथा रूस और कई देशों को मिलाकर तृतीय गुट फ्रांस के विरुद्ध बना दिया था। उसके बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया, लेकिन इसके बाद नेपोलियन को इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों से लड़ना था। नेपोलियन ने एक बार फिर से ऑस्ट्रिया को तो हरा दिया था, लेकिन इस बार इंग्लैंड की रॉयल नेवी के साथ नेपोलियन युद्ध हार गया था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड की रॉयल नेवी सेना सबसे बेहतरीन सेना थी। ये युद्ध 1805 में लड़ा गया था, जिसमें नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद नेपोलियन ने 1806 में जर्मनी के साथ युद्ध किया, और उस युद्ध में जीत मिली थी। उसके बाद 1807 में नेपोलियन ने रूस पर कब्जा कर लिया था। नेपोलियन ने लगभग यूरोप के सभी छोटे मोटे देशों को अपने कब्जे में कर लिया था, और अब यूरोप के कुछ ही देश पर कब्जा करना बाकी था। नेपोलियन ने अपने दम पर रूस, रसिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे कई देशों पर नेपोलियन का राज था। नेपोलियन ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बाद भी उसकी आंखों में इंग्लैंड खटक रहा था।
इंग्लैंड को हराने के लिए नेपोलियन ने आर्थिक जंग छेड़ी। यूरोप का सारा व्यवहार इंग्लैंड से बंद कर दिया गया। उसके बाद नेपोलियन के खिलाफ सभी देश विद्रोह फैलाने लगे। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया से हुई। इसके बाद इंग्लैंड, रसिया, रूस और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध में नेपोलियन की सबसे बड़ी हार हुई और नेपोलियन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और एक बार फिर से नेपोलियन ने 1815 में युद्ध किया और सभी देशों ने मिलकर नेपोलियन को फिर से हरा दिया था। इसके बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में कारावास की सजा दे दी गई और 6 साल बाद 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, महान इतिहासकारों का कहना है कि नेपोलियन को जहर देकर मार डाला गया है। अब दोस्तों, उनको जहर देकर क्यों मारा गया है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। और कुछ इस तरह से दुनिया के महान विजेताओं में से एक नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी नेपोलियन बोनापार्ट के महान कार्यों की। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं अपने भाई को कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।